सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं सभी आप लोग? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो गाइस, अभी मैं हूँ एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो अभी मेरी टिकट मिस हो गई और मैं बैठा हुआ मेरी फैमिली और हे गाइस, कैसे सभी आप लोग? वीडियो तो आप देख ही रहे हो। उस दिन मुझे बहुत ही दिक्कतें आई थी मेरी फ़्लाइट जिस दिन थी, क्योंकि मैं जा रहा था इंडिया से अफ्रीका, साउथ अफ्रीका मुझे जाना था युगांडा। तो मेरे साथ मेरे फ्रेंड की फैमिली थी और मैं था। तो सब टोटल मिला के हमारे पास 5 बैग थे। तो पांचों बैग हम एयरपोर्ट के अंदर घुस तो गए, पांचों बैग रैपिंग करवाए, रैप हो गए। उसके बाद हमारी फ़्लाइट थी 3 बजे का डिपार्चर था। तो हम 1 बजे यानी कि एयरपोर्ट पे तो एंटर कर गए थे। उसके बाद रैपिंग रूपिंग करवाई। तो हम काउंटर पे गए बोर्डिंग पास लेने, चेक इन करवाने। तो सबकी टिकट तो थी अप एंड डाउन की, तो बस मेरी टिकट नहीं थी डाउन की, जो यानी कि अफ्रीका से इंडिया तक की। मेरे पास थी इधर इंडिया से अफ्रीका की टिकट तो थी, बट उधर से आने की टिकट नहीं थी। तो वहाँ पे मुझे रोक लिया गया। बाकी फैमिली का सब कुछ हो गया, बस मैं ही बैठा। तो मेरे कारण वो सभी लटके हुए थे, सभी बैठे हुए थे बाहर। तो जब तक मेरा ना होता तो उनका भी नहीं, मुझे नहीं छोड़ के जा सकते थे, बस ये बात थी। और 2 घंटों में हमें पहुंचना था, फ़्लाइट अपनी लेनी थी, बट 1:30 बजे तक मेरा काम हुआ। 1:30 बज गए। उसके बाद जैसे तैसे करके हम गए इमिग्रेशन तक। इमिग्रेशन में हर काउंटर पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, कुछ कहने की हद नहीं थी। सभी घबरा रहे थे कि बस फ़्लाइट मिस ना हो जाए, बाकी देखा जाएगा, बस फ़्लाइट ना मिस हो। करते कराते हमें बज गए 1:30 कह रहा हूँ, 2:30। 1 घंटे लगा हमें वहाँ से, क्या कहते हैं वो, इमिग्रेशन कराने में टाइम। और उसके बाद इमिग्रेशन करा के निकले। उसके बाद था हमारा सिक्योरिटी चेकिंग। तो सिक्योरिटी चेकिंग में हमें पूरा आधा घंटा लग गया था। पूरा आधा, हमें पूरे 3 बज गए थे। तो हम यानी सिक्योरिटी चेकिंग हो गया, हम एंटर हो गए। तो फ़्लाइट हमारी लगनी थी 15 बी पे। तो 15 बी तो पास में ही था, सिक्योरिटी चेकिंग निकलते यानी 5 मिनट का रास्ता, तो पास में ही था वो गेट। 15 बी पे पहुँचे तो वो कह रहे कि गेट नंबर चेंज हो गया है। एयर अरबिया हमारी फ़्लाइट थी, एयर अरबिया। तो वो लगेगी अब 13 बी पे। तो जो कि 13 बी था, फिर पहले था 1 2 3 4 ऐसे करके हमारा था 13 बी, 13 बी। तो कम से कम बहुत दूर था वो। और 3 तो हमें सिक्योरिटी चेकिंग कराते कराते बच ही गए थे। तो उस टाइम सभी ने आशा आशा छोड़ दी थी कि हमारी फ़्लाइट हमें मिलेगी। अब सब कह रहे थे फ़्लाइट मिस हो गई है योगेश, जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस एक आंटी जी थे, वो कह रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, अब इतनी देर यहाँ तक तो आ ही गए हैं, आगे चलते देखते क्या होता है। गए, 13 बी पे पहुँचे। वहाँ पे यानी कि अनाउंसमेंट हो रही थी इंडिगो की, कि शारजा तक हम, यानी कि हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट से शारजा, शारजा से फिर हमारी थी इंटेबे, कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। तो हम पहुँचे, वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही थी कि शारजा जाने के लिए कोई है तो नहीं जो मिस हो रहा है यहाँ, वट एवर जो जो भी है। तो हम वहाँ पे सामने 13 बी था, तो हम पहुँचे। तो यानी कि काफ़ी भीड़ लगी हुई थी वहाँ पे। तो हमने जाके ऑफिसर से पूछा है कि जो शारजा के लिए एयर अरबिया की फ़्लाइट है वो चली गई है कि है भी। उन्होंने कहा कि फ़्लाइट में अभी 1 घंटा देरी से लगेगी। उस टाइम हमारे जान में जान है कि चलो फ़्लाइट मिस नहीं हुई है, अदरवाइज़ फ़्लाइट तो पक्का हमारी मिस हो गई थी। हम इतना भागे थे ना, हम यानी कि मेरे साथ थे आंटी अंकल थे, थोड़े ओल्ड एज थे, और भाभी जी थी, और उनके 2 बच्चे छोटे छोटे थे। पांचों बैग सोचो आपने कैसे, यानी कि 5 बैग, और अंकल आंटी, एक, दो छोटे छोटे बच्चे थे। उनको एक भाभी ने पकड़ा, एक मैंने पकड़ा, 2 बैग मैंने पकड़े, और अंकल आंटी ने बैग पकड़े। ऐसे भाग भाग के पूरी हालत ख़राब हो चुकी हुई थी। कैसे किसी के फ़्लाइट मिली, तब जान में जान आई। फिर थोड़ा बैठे, रेस्ट वगैरह की। उसके बाद फिर हमने अपनी उड़ान भरी थी। तो मैं, आप आगे देखिए फ़्लाइट में।
Please keep yourself safe at all times. Speak to your flight to arrive. Enjoy your flight. Have a lovely morning. देख सकते हो आप, लेग स्पेस भी काफ़ी सही है। बाकी इंस्ट्रक्शन वगैरह दी जा रही हैं सभी को, बाकी देखते हैं। चना मसाला विद पराठा, और ये ली थी मैंने लिप्टन टी, लिप्टन मिली थी, और ये शुगर वगैरह कुछ, ये कटलरी है, और ये चाय है। ये और ये मैं आ गया हूँ एयरप्लेन के टॉयलेट में, और वॉश बेसिन का हाल देखिए। और ये मैं हूँ शारजाह, हम मॉर्निंग में 7 बजे लैंड कर गए थे, तो हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, तो 9:15 बजे थी यहाँ से शारजाह से इंटाबे के लिए, और ये हमारी इंटाबे की फ़्लाइट बस टेक ऑफ के लिए रेडी है। ثم لف الشريط حول خصرك واربطها بإحكام. قم بنفخ السترة عبر سحب المرابط الحمراء بقوة نحو الأسفل. يمكنك أيضا نفخ السترة عند الحاجة عبر الأنابيب الحمراء. لا تنفخ سترة النجاة. और ये शारजाह का ऊपर से व्यू कितना बढ़िया लग रहा है, बढ़िया का लग रहा है, ब्लर ही दिख रहा है सब, बस ऐसे बसे हो आप देख लो। यहाँ शारजाह एयरपोर्ट से लेके इंटाबे एयरपोर्ट तक का सफ़र 5 साढ़े 5 घंटे का था,
जो कि पूरा सो के बीता है। सभी यानी प्लेन में सभी सो रहे थे, जितने भी पैसेंजर थे सभी सो रहे थे, जितने भी थे सभी, ऑल टोटल सभी सो रहे थे। और ये हम इंटेबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। काफ़ी एक्साइटमेंट थी, पर बीच में काफ़ी डर भी लग रहा था, बट एक्साइटमेंट थी, बहुत एक्साइटमेंट थी। बस यही था। तो फाइनली हम प्लेन ज़्यादातर यहाँ पे एयर अरेबिया के खड़े हुए थे, यानी इतना एयरपोर्ट तो बड़ा है बट यहाँ से इतने यानी पैसेंजर यानी ट्रैवल नहीं थे, जो लोग ट्रैवल करते हैं इतने लोग नहीं थे। प्लेन भी देखते थोड़े बहुत ही खड़े हुए हैं। तो यहाँ से हम निकलते हैं बाहर, पहले प्लेन यानी खड़ा हो जाए फिर उसके बाद निकलते हैं। और फाइनली हमें अंकल लेने आए थे, जो कि अब व्यू देखो आगे युगांडा का। और अंकल मिल ही गए थे हमें। 2 कारें बुक करनी पड़ी थी हमें, एक तो अंकल की खुद की थी और दूसरी एक हमें कैब करनी पड़ी थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।